अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गैर मुस्लिम से निकाह, दुनिया और आखिरत उस शख्स के दोनों बर्बाद हो गया। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दें। चलिए आप लोग को वीडियो दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत ज़रूरी सवाल जो मुझसे एक ख़ातून ने पूछा, मुझे लगा कि इसका जवाब मुझे पब्लिकली शो करना चाहिए। जो ज़रूरी बातें मैंने उनको कहीं, वो मुझे लगता है कि हर मुसलमान अपनी बहन से, हर मुसलमान ख़ातून से मुझे ये बातें कहना चाहिए। इसीलिए उनका जवाब और उनका सवाल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आजकल के वक्त में जबकि दज्जाली फितने कदम कदम पर हैं, शैतानियत कदम कदम पर है, आखरत को लूटने वाले, ईमान पर डाका डालने वाले कदम कदम पर मौजूद है, तो ज़रूरी है कि इन बातों को आप सभी हजरात समझें और दूसरों से शेयर करें। ये एक ख़ातून है जिनकी 6 साल पहले शादी हुई थी। 6 साल पहले शादी होने के बाद डिवोर्स भी हो गई। 6 साल के बीच में बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन बहरहाल शादी की बात कहीं आगे नहीं बढ़ सकी। शादी की बातें तो बहुत जगह चली, लेकिन शादी नहीं हो सकी। इनका एक गैर मुस्लिम फ्रेंड था, है वो अभी भी, तो उसने आकर, जिसे ये अपनी हर बात शेयर करती थी, उसको एक एज ए फ्रेंड ये लेती थी, उसने आकर कहा कि मैं तुमसे निकाह कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो पहले तो इन्होंने उसकी बात को इग्नोर किया, उससे मना किया, लेकिन जब रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं तो इनको ख़याल आया कि क्या उससे शादी कर लेना चाहिए। उसने ये भी कहा कि देखो, मैं आपसे निकाह करूँगा, मैं गैर मुस्लिम हूँ और मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ। कब तक तुम इस तरह से अकेले रहोगी, कब तक तुम इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार दोगी? मैं तुम्हें वो खुशियाँ दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो, है ना। ऐसे ही तो इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, मोहब्बत ये और वो सारी चीज़ें कहकर क्लोज़ आया जाता है। बहरहाल उस लड़के ने कहा तो इन्होंने भी सोचा, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो गैर मुस्लिम है, तो गैर मुस्लिम से निकाह तो नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि मुझे इस्लाम में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे इस्लाम बहुत पसंद भी आता है और मैं एक खुदा को मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस पूरी कायनात को बनाने वाला एक क्रिएटर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हालात बड़े मुश्किल हैं। मेरे घर वाले भी मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव सब मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, और मुझे इस्लाम तो पसंद है और इस्लाम को मैं कबूल भी करूँगा, लेकिन अभी नहीं कर सकता। हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा और इस्लाम कबूल करने को मैं तैयार हूँ, कलिमा तय्यबा पढ़ूँगा, शहादा पढ़ूँगा और इस्लाम एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली मेम्बर, जो जैसे कि मदर एंड फादर, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स के सामने मैं इस्लाम कबूल करूँगा और फिर उसके बाद मैं तुम लोगों की नज़र में मुसलमान हो जाऊँगा। मैं इस्लाम को फुली तौर पर कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मेरी फैमिली भी मेरे साथ है और भी लोग मेरे साथ हैं, वो मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, तो मैं दुनिया वालों को जाहिर करूँगा कि मैं गैर मुस्लिम ही हूँ, यानी मैं अपने ही धर्म पर हूँ, लेकिन मैं दिल से इस्लाम एक्सेप्ट कर लूँगा, आप लोगों के सामने शहादा भी पढ़ लूँगा और कोर्ट मैरिज करूँगा। मैं निकाह नहीं कर पाऊँगा, कोर्ट मैरिज करूँगा, तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा, तुम्हें तुम्हारे इस्लाम को फॉलो करने में कभी रुकावट नहीं डालूँगा, और धीरे धीरे मैं इस्लाम को तुमसे सीखूँगा और भी लोगों से सीखूँगा, फिर धीरे धीरे इस्लाम को फॉलो कर लूँगा। ये उसने कहा। अब इन्होंने कहा कि भाई, जब बंदा दिल से इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहा है और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जाहिर सी बात है वो एकदम से अगर ओपनली कहेगा कि मैं मुसलमान हो गया हूँ तो सब लोग उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि मुफ्ती साहब, क्या ऐसे मैं उसके साथ शादी कर सकती हूँ? वो ये भी कह रहे हैं कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसे ही रहूँगा जैसे मैं अभी भी रहता हूँ, फैमिली मेम्बर्स के साथ वो काम करूँगा जो मेरे धर्म में किए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ सालों के बाद मैं उसको छोड़ दूँगा। तो अब ऐसे शख्स के साथ शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये ज़रूरी मसला इसलिए है क्योंकि आजकल के वक्त में, क्योंकि हम मुसलमान जो है ना निकम्मे हो चुके हैं, हम मुसलमान 1 नंबर के नालायक हो चुके हैं। शादी हमें करनी है तो लंबा चौड़ा दहेज चाहिए, है ना। लड़की वाले भी हो गए ख़राब, लड़के वाले भी हो गए रिश्तों में, इसीलिए बहुत रुकावटें हैं क्योंकि हर एक को परफेक्ट चाहिए। अब ऐसे में क्या होता है कि एक लड़की जिसके फैमिली मेम्बर्स शादी कर चुके होते हैं या करने की तलाश कर रहे होते हैं, रिश्ते नहीं मिल रहे होते हैं, कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा होता है, तो अचानक से आपका कोई गैर मुस्लिम फ्रेंड आपके सामने आके बोलता है कि मैं तुम्हारी खुशियाँ बन के
तुम्हारी ज़िंदगी में आऊँगा, तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो, कभी तकलीफ़ नहीं आने दूंगा, मुझसे शादी कर लो। आप सोचती हो कि ये तो गैर मुस्लिम है, भैया आप तो गैर मुस्लिम हो, हमारा तो निकाह नहीं हो सकता, तो वो फटाक से कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी खातिर इस्लाम को भी कबूल कर लूँगा। तो अब मैं अपनी तमाम मुसलमान बहनों को, तमाम बच्चियों को, और जो इस तरह से मान लीजिए आपको कोई प्रपोज कर रहा है शादी के लिए, गैर मुस्लिम आपका दोस्त है, गैर मुस्लिम आपका ऑफिस में काम करने वाला है, बोल रहा है मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तो 3 बातें हैं जो आपको समझना चाहिए और हर मुसलमान लड़की को समझना चाहिए। देखो, पहली बात तो ये समझ लो आप कि इस्लाम में छुपना, छुपाना, चोरी, है ना, कि ज़बान पे कुछ, दिल पे कुछ, अंदर कुछ और है, सामने कुछ और है, ये सब नहीं है। इस्लाम का एक क्लियर कट उसूल है। आपने देखा होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की दावत दी तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत को कबूल करने वाले जो सहाबा इकराम थे, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, है ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और जिन्होंने भी इस्लाम को मक्के में कबूल किया, उनके ऊपर कितनी मुसीबतें आईं, कितनी तकलीफ़ें उन्हें बर्दाश्त करना पड़ी, अल्लाह का नाम लेने पर उनको कितना सताया गया, है ना, गरम पत्थर पर उनको लिटा दिया जाता था और पत्थर उनके ऊपर रख दिए जाते थे, तब भी उनकी ज़बान से अहद अहद निकलता था, है ना। वो चाहते तो हुजूर से कह सकते थे कि या रसूल अल्लाह, हम चुपचाप से मुसलमान बन जाते हैं, फिर बाद में जो है एक्सेप्ट कर लेंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस्लाम का एक क्लियर कट उसूल है, इधर या फिर इधर, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। ये इस्लाम में कुछ भी नहीं है कि भैया पहले मैं छुप के फिर बाद में 4-6 साल के बाद उसको क्लियर करूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके सामने आके कोई ये कहता है कि मैं जो है ना बाद में कबूल कर लूँगा और ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा, तो बिल्कुल भी आप उस पर यकीन ना करो। आप उसे बोलो भाई इस्लाम का सीधा सा उसूल है, और हमारा संविधान इतना प्यारा और इतना खूबसूरत है कि अगर आप कानूनी कार्रवाई पूरी करते हैं और कानूनी फॉर्मेलिटीज़ आप पूरी करते हैं ना, तो आपको संविधान ये इख्तियार देता है कि आप जो धर्म चाहें उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई आप पर उंगली उठाने वाला नहीं होगा, को आपका संविधान आपको ये अधिकार देता है। तो फिर डर किस बात का है? तो ये जो ना छुपके और बाद में कर लूँगा ये और वो, फिर वो इस्लाम को भी कबूल कर रहा है तो आपसे शादी की वजह से, और शादी में भी इतनी सारी कंडीशंस लगा रहा है वो। तो इसीलिए ऐसे लोगों से बड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आप बोलो कि नहीं भाई, और इस्लाम आपको कबूल करना है तो पहले करो, 4-6 साल बाद देखेंगे हम आपको, 2-3 साल कबूल तो करो आप। तो इस्लाम का एक सीधा सा उसूल ये है, पहली बात तो ये समझ लो कि इधर या उधर, राइट या रॉन्ग, ये नहीं है कि ज़बान पे आप कुछ और अंदर कुछ और, तो ये बनावट नहीं चलेगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से ज़्यादा मुश्किल ज़माना तो नहीं है ना आज का। इसीलिए पहली बात तो ये समझ लो कि इस तरह से अगर कोई बोल रहा है तो आप उसको क्लियर बोलो कि इस्लाम इस चीज़ का नाम नहीं है, आप एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, ठीक, ये आपकी मर्ज़ी है, ये नहीं कि साहब हमारे सामने कुछ और पीछे और कुछ और, ठीक है। दूसरी बात जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि शादी के लिए, अगर आपसे शादी के लिए अगर कोई इस्लाम कबूल कर रहा है तो आप उस पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि इस्लाम का मामला ये है कि इस्लाम जो कबूल करता है ना, अल्लाह का बंदा, वो अल्लाह के लिए करता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए करता है, अपनी दुनिया और आखिरत को बनाने के लिए करता है। शादी करने के लिए अगर कोई इस्लाम कबूल कर रहा है तो आप उसको अभी अच्छी लग रही हो तो वो इस्लाम कबूल कर रहा है, कल मान लीजिए शादी करने के बाद आप उसको अच्छी नहीं लगी तो इस्लाम तो उसने बस आप तक पहुंचने के लिए कबूल किया था ना। इसीलिए ऐसा शख्स, ख़ास तौर पर आज के फितने के टाइम में, जबकि दज्जाली फितने कदम कदम पर हैं, बड़ा फितनों का दौर है, नहीं मालूम कि जो शख्स आपसे शादी करने के लिए इस्लाम कबूल कर रहा है वो सिर्फ आप तक पहुंचना चाहता है या वाकई दिल से इस्लाम कबूल कर रहा है। मुझे तो लगता है कि जो शख्स शादी के लिए इस्लाम कबूल कर रहा है तो वो इस्लाम असल में कबूल ही इसलिए कर रहा है ताकि उसका हाथ आप तक पहुंच सके, वो आपके करीब आ सके, वो आपको छू सके, वो आपके साथ वो सब कर सके जो उसको करना है। क्योंकि इस्लाम अगर उसे कबूल करना होता तो भाई संविधान कहाँ रोक रहा है उसको, हमारा इंडिया का कानून कहाँ उसको रोक रहा है। इस्लाम उसको अगर कबूल करना होता तो पहले ही वो कर चुका होता। वो आपसे ये कहता ही नहीं कि मुझे आपसे शादी करनी है इसलिए इस्लाम कबूल कर रहा हूँ, या फिर इस्लाम कबूल कर लेता फिर आपके पास आता। इसीलिए कोई अगर शादी के लिए इस्लाम कबूल कर रहा है तो आप उससे बहुत एहतियात बरतो, बहुत एहतियात बरतो। अच्छा, ऐसे हमारे पास बहुत सारी मिसालें भी हैं। 100 वाक़यात अगर हम सामने रख कर देखते हैं तो 90 वाक़यात ऐसे मिलते हैं कि जिसने इस्लाम कबूल किया गैर मुस्लिम ने तो सिर्फ आप तक पहुंचने के लिए। 90 केस 100 में से ऐसे हैं
कि जिसमें शादी के बाद जब वो सब मिल गया जो उसको हासिल होना चाहिए, आपके करीब उसको आना था, शादी करने के बाद वो आ गया, तो पता ये चला कि छोड़ छाड़ के फिर लड़का भाग जाता है और फिर वापस अपनी रविश पर आ जाता है जैसे वो था। इसीलिए दूसरी बात ये समझ लो कि शादी के लिए अगर कोई इस्लाम कबूल कर रहा है, इस्लाम से हमदर्दी का इजहार कर रहा है, आपसे हमदर्दी का इजहार कर रहा है, तो बस अलर्ट हो जाओ, ये दुनिया धोखेबाजों से भरी हुई है। ठीक है। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मान लीजिए ये खातून है, 6 साल पहले इनकी तलाक हुई, अब रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, अब रिश्ते नहीं आ पा रहे हैं और कहीं शादी की बात नहीं सेट हो पा रही है, तो दिमाग में आता है कि यार क्या करें कि ये दुनिया इसी तरह से हमारी मुश्किलों में गुजर जाएगी, और अगर मान लीजिए शादी नहीं हुई तो क्या होगा। हो सकता है वो तीसरा आदमी जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो कह रहा हो कि अब तो 6 साल गुजर गए, ऐसे ही ज़िंदगी तुम्हारी गुजर जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, ज़िंदगी खुशियाँ तुम नहीं देख पाओगी, देखो मैं तुम्हारा हाथ थाम लूँगा। तो हमेशा याद रखो, रिश्ते अगर ना भी मिले ना दुनिया के अंदर तो कोई बात नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों की खिलाफ वर्जी नहीं होना चाहिए। दुनिया की मुश्किलें आखिरत की मुश्किलों से कहीं ज़्यादा आसान है, आखिरत की मुश्किलें बहुत सख्त हैं। दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाली है और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा हमेशा रहने वाली है। तो अब ये खातून मुझसे पूछ रही थी कि ऐसे शादी करना दुरुस्त है कि नहीं है। नहीं है भाई, पहली बात तो ये कि वो इस्लाम कबूल ही नहीं कर रहा है, और इस्लाम कबूल करना, मैंने 3 बातें कहलाई, मैंने 3 बातें आप लोगों को बताई कि एक तो वो शादी के लिए इस्लाम कबूल कर रहा है, दूसरा कि वो इस्लाम एक्सेप्ट सिर्फ आपकी फैमिली मेम्बर्स के सामने कर रहा है, दुनिया वालों के सामने वो ये शो करा रहा है मैं तो जैसा हूँ वैसे ही हूँ, तीसरा ये कि उसके बदलने का इस माहौल में, जबकि 100 में से 90 केसेस हम ऐसे देखते हैं कि लड़की अकेली रह जाती है तन्हा ऐसे लोगों के साथ शादी करने के बाद। तो फिर ऐसे में ये है कि नहीं, बिल्कुल एहतियात बरतें आप। पहली बात तो ये निकाह ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो निकाह कर ही नहीं रहा है, दूसरा निकाह हो ही नहीं रहा है। दूसरा ये कि जब वो अपने ही मज़हब पर अमल करता रहेगा तो वो इस्लाम उसने कबूल का किया है, उसने दिल से इस्लाम कबूल नहीं किया। दिल से जो इस्लाम कबूल करता है ना, फिर वो दुनिया से लड़ने को भी तैयार हो जाता है, दुनिया की सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने को तैयार हो जाता है। इसलिए ऐसे शख्स के साथ निकाह करना जायज़ ही नहीं है, बल्कि अपनी आखिरत को बर्बाद करना है। अगर खुदा ना खास्ता कोई खातून ऐसे शख्स के साथ इस तरह से निकाह कर ले तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद है। चलो ठीक है, दुनिया में कुछ खुशहाली उसे मिल जाएगी, लेकिन आखिरत बर्बाद है। तो याद रखो, शादी में अगर परेशानी आएंगी, ठीक है, परेशानी दुनिया की तो है, आखिरत की तो नहीं है ना, तकलीफ़ें दुनिया की तो हैं, आखिरत की तो नहीं है ना। याद रखो, आखिरत की मुश्किलें कहीं ज़्यादा बड़ी हैं, कहीं ज़्यादा भारी हैं दुनिया की मुश्किलों के आगे। आखिरत की ज़िंदगी कहीं ज़्यादा हमारे लिए अहमियत रखती है दुनिया की ज़िंदगी के आगे। दुनिया की ज़िंदगी कैसे ही बहरहाल गुजर तो जाएगी, मज़े में गुजरे, मुश्किलों में गुजरे, बहरहाल इसको गुजरना है। सब्र के साथ गुजार लो, अल्लाह पर यकीन रखते हुए गुजार लो, तवक्कुल करते हुए गुजार लो। दुनिया में कुछ ना मिला, इंशाअल्लाह आखिरत में उसका बदला आपको ज़रूर मिलेगा। इसीलिए मेरे अजीज़ बहनों, मेरी बच्चियों, अपनी आखिरत को तबाह होने से बचाओ। आजकल देखने को मिलता है कि लड़कियां जो है ना गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, दोस्तियां कर रही हैं, अपनी आखिरत तबाह कर रही हैं। आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। एक गुनहगार है जो अल्लाह की नाफरमानी करता है तो वो दुनिया का ही गुनहगार है, ईमान से उसने सौदा नहीं किया। और इस तरह के जो वाक़यात होते हैं जिसमें आदमी का ईमान भी हाथ से जाता है। इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जो बातें मैंने कही हैं इसको ध्यान से समझिए और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अपने ईमान का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।